दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का दो बड़ा कारण है। पहला कारण ये है कि प्रीमियर एनर्जीज ने प्लान किया है इन्वेस्ट करने का 6000 करोड़ रुपये अगले 3 सालों में इनगॉट एंड वेफर बिजनेस में। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये समझ लो कि कंपनी ये कर क्यों रही है। तो देखो, फिलहाल कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है वो 12,500 करोड़ का है और ये 6,000 करोड़ का जो कैपेक्स है वो इसी का पार्ट है। अब ये 12,500 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है। कंपनी सेल और मॉड्यूल की जो कैपेसिटी है उसको डबल करना चाहती है। सेल की कैपेसिटी 10.6 गीगावाट तक करना चाहती है, मोर देन डबल है, ठीक है। और मॉड्यूल की 11.1 गीगावाट की। और साथ में नए एरियाज़ में भी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है, जिसमें इन्वर्टर्स हो गया, बैटरीज हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, उसके अलावा इनगॉट वेफर वाले एरियाज़ में भी कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। अब ये कंपनी ये कर क्यों रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी ये कंपनी जिस बिज़नेस में काम करती है उस बिज़नेस में सोलर सेल और सोलर पैनल्स, मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसको सेल करती है। बट इसके साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं इनके सेक्टर में, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में, जिसमें इन्वर्टर्स है, बैटरीज़ है, ट्रांसफार्मर है। तो इसके लिए कस्टमर जो हैं वो बाकी कंपनीज़ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ लाइक वारी एनर्जीज़, टाटा पावर तो पावर कंपनी भी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अब है, और प्रीमियर एनर्जीज़, ये सारी कंपनीज़ अपने पैनल्स और सेल मैन्युफैक्चरिंग तो करेगी, बट उसके अलावा इन्वर्टर, बैटरी, ट्रांसफार्मर को भी बनाएगी, ताकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही जगह पे हैं। यानी कि इनके प्रोडक्ट लेने के लिए कस्टमर्स को बाकी किसी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर्स लेने के लिए या फिर बैटरी लेने के लिए। ये सभी अपना सेट प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन जाती है अगर हम एक्सपेंशन से रिलेटेड बात करें या फिर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड बात करें। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। प्रीमियर एनर्जीज ने डिस्क्लोज किया है 3011 करोड़ का उन्होंने ऑर्डर गेन किया है जून क्वार्टर में, और इसको देखकर प्रीमियर एनर्जीज की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमें अच्छी देखने को मिली है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी समझ लो। देखो यहाँ पर तो डिटेल में चीज़ें मेंशन की गई हैं, वहाँ पर वैल्यू मेंशन किया गया है ना, बट यहाँ पर बिजनेस के बारे में बताया गया है। 1846 करोड़ का सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स के सप्लाई ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं जून क्वार्टर में, और इसकी जो डिलीवरी शेड्यूल है वो इस फाइनेंशियल ईयर को हमें देखने को मिल जाएगी या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर को देखने को मिल जाएगी। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर दोनों में ही हमें देखने को मिल जाएगी। और ये जो 1846 मेगावाट की ऑर्डर कंपनी को मिली है, ये अलग अलग कंपनी से मिला है। इसमें पावर प्रोड्यूसर्स से भी मिला है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से भी मिला है, ईपीसी कंपनीज से भी मिला है, और भी अदर कस्टमर्स जो हैं उनसे भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, और ये सारी चीज़ों को देखकर प्रीमियर एनर्जीज के इन्वेस्टर्स भी खुश हुए हैं, और ये खुश होने वाली बात है भी, क्योंकि प्रीमियर एनर्जीज अभी देखोगे तो जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक जो करंट वैल्यूएशन है वो अब तक का लोवेस्ट लेवल पे है। और लोवेस्ट लेवल पे अगर कंपनी से रिलेटेड ग्रोथ की न्यूज़ या बिजनेस से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स तो खुश होंगे, और इसी कारण आज के दिन प्रीमियर एनर्जीज की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी न्यूट्रल थी, बट इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनी है वो क्वार्टर 1 से पहले थोड़ा मिक्स परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही है। कभी कभी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो कभी कभी ख़राब आ रहा है,
और वो सभी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हो रहा है या फिर वैल्यूशंस के बेसिस पे। अभी क्या है कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है तब जब वैल्यूशंस भी कम है। अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती और वैल्यूशन कम होता तो फिर इन्फोसिस के जो परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। बट अभी हमारी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, चाहे हम टीसीएस की बात करें, तो इनका जो पहले प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 22.4 का दिख रहा था, अभी 13.5 का दिख रहा है। 39.5% गिरावट के बाद इन्फोसिस की बात करें तो 23.3 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी गए थे, जो कि गिरकर 13.4 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे आ चुकी है 42% की गिरावट के बाद। तो गिरावट अच्छी खासी हुई है, इस वजह से वैल्यूशंस अच्छा खासा नीचे आ गया है। और ऐसे टाइम पे इन्फोसिस या बाकी की टेक कंपनीज थोड़े से बेसिक अच्छे नंबर भी रिपोर्ट करते या फिर गाइडेंस से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें सुनाते तो मार्केट खुश हो सकती है। देखो मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस इस बार जो नंबर्स रिपोर्ट करेगी उसमें सिक्वेंशली रेवेन्यू ग्रोथ 3.92% से हमें देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा में 2.3% से दिखेगी, एसएल टेक और टीसीएस में 2.3% से एसएल टेक और टीसीएस और विप्रो ये 1.4% से लेकर 1.6% तक Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। और टीसीएस और विप्रो को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि इबिट जो होगा उनका वो गिर सकता है सिक्वेंशली 3% से, और टेक महिंद्रा का जो नेट इनकम है वो हमें 19% से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। बट ये सारी चीज़ें दोस्तों तो एक्सपेक्टेशंस में आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये इन्फोसिस एसएल टेक का जो गाइडेंस है उसमें थोड़े चेंजेस को लेकर मार्केट उम्मीद कर रही है। अगर ये चेंजेस में भी अगर देखने को ना मिले तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ पर आप आकर इन्फोसिस के टेक्निकल्स को चेकआउट कर सकते हैं इतने बड़े गिरावट के बाद। और टेक्निकल्स देखने के बाद आपको चीज़ों का आइडिया लगेगा कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा होगी। तो उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गाइडेंस से रिलेटेड क्या अपडेट आ सकता है। तो मार्केट उम्मीद कर रही है कि इन्फोसिस जो है वो ट्रिम कर सकती है अपर एंड गाइडेंस जो है 2027 का। उसको गाइडेंस क्या है भाई, तो गाइडेंस है 1.5% से लेकर 3.5% तक का अनसर्टिनिटीज़ को देखते हुए। अब मार्केट उम्मीद कर रही है जो 3.5% का नंबर है उसको कम कर हो सकता है 3% कंपनी कर दे या फिर 2% कर दे या 2.5% कर दे। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर इन्फोसिस की परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिख सकती है, क्योंकि नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है। अगर हम बात करें गाइडेंस के बारे में, वो अगर बेहतर हो गया तो फिर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है इन्फोसिस को। तो ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी इसके अलावा बात करें इन्फोसिस अभी के टाइम पे देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, तो लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सिर्फ मैटर करेगा क्या इन्फोसिस कुछ ऐसा दिखा सकती है जिससे लोग इंटरेस्ट ले इन्फोसिस में, तो वो चीज़ें गाइडेंस में ही आ सकता है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रो करेगा, उम्मीद पूरा है, क्योंकि डॉलर रुपीज़ के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग हुआ है इस वजह से। बट गाइडेंस अगर कंपनी अपग्रेड करती है वही सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होगा मेरे हिसाब से और मार्केट के हिसाब से भी। तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों टीडी पावर सिस्टम। हाल ही में कंपनी ने अर्निंग्स का अनाउंसमेंट किया था, उसके साथ 1:2 के रेशो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।